दोस्तों आज की वीडियो में आपको HDFC स्मॉल कैप फंड के बारे में बात करने वाला हूँ। इसने कैसा परफॉर्म किया है और इस फंड का पैसा कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टेड है और आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो इसके लिए वीडियो पूरा देखिए। दोस्तों HDFC स्मॉल कैप फंड के बारे में जानने से पहले चलिए जान लेते हैं कि स्मॉल कैप फंड होता क्या है। तो दोस्तों देखिए, टॉप जो 100 कंपनियां हैं, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां हैं, उनको लार्ज कैप में रखा गया है और 101 से लेकर 250 के बीच में जो कंपनियां आती है उनको मिड कैप में रखा गया है और 251 से लेकर उससे नीचे जितने भी कंपनियां हैं सबको स्मॉल कैप में रखा गया है। अब HDFC स्मॉल कैप फंड की बात करें तो इस फंड का 94% पैसा इक्विटी में इन्वेस्टेड है, यानी अलग अलग कंपनियों के स्टॉक्स में इन्वेस्टेड है, जिनमें से लार्ज कैप में 4.59% और मिड कैप में 5.49% और स्मॉल कैप फंड की बात करें तो इसमें 73% पैसा इन्वेस्टेड है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस फंड का मैक्सिमम पैसा स्मॉल कैप कंपनियों में ज़्यादा इन्वेस्टेड है, तो इसके चलते यह फंड स्मॉल कैप हो जाता है। दोस्तों अब मैं आपको टॉप 10 उन कंपनियों की लिस्ट दिखाता हूँ जिसमें इस फंड का मैक्सिमम पैसा इन्वेस्टेड है और जहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस कंपनी से कितना ग्रोथ या कितना नुकसान हुआ है। आप वीडियो पॉज करके सारी डिटेल्स देख सकते हैं। दोस्तों सेक्टर वाइज एलोकेशन की बात करें कि इस फंड का पैसा किस सेक्टर में कितना परसेंट इन्वेस्टेड है, तो सर्विसेज में 17.67% और केमिकल्स में 13.42% और टेक्नोलॉजी में 9.11% और हेल्थ केयर में 8.79%, इंजीनियरिंग में 8.28%, FMCG में 8.12%, फाइनेंस में 6.10%, कंज्यूमर ड्यूरेबल में 5.92%, कंस्ट्रक्शन में 5.66%, ऑटोमोबाइल में 5.10%, मेटल्स में 4.34%, टेक्सटाइल में 1.84%। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस फंड का पैसा सर्विसेज और केमिकल और टेक्नोलॉजी में ज़्यादा इन्वेस्टेड है। दोस्तों चलिए अब हम लोग इस फंड के बारे में और भी चीज़ें जान लें। तो दोस्तों यह फंड 3 अप्रैल 2008 को लॉन्च किया गया था। फंड साइज़ की बात करें तो फंड का साइज 14,629 करोड़ का है। अब लॉक इन पीरियड की बात करें तो 0 ईयर्स है, यानी जब चाहे इस फंड से अपना पैसा आप विड्रॉल कर सकते हैं। रिस्क की बात करें तो हाई है और एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 1.77% है जो आपसे अर्ली चार्ज किया जाता है। और जिसको नहीं पता तो देखिए, एक्सपेंस रेशियो फंड को चलाने में जो खर्चे आते हैं उसको हम लोग एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। अब एग्जिट लोड की बात करें तो 1% है जो आपसे, अगर आप 1 साल से पहले अपना पैसा निकालते हैं तब आपसे चार्ज किया जाता है। अब इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आप यहाँ पे मिनिमम 100 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे आपको SIP करना हो या चाहे वन टाइम। दोस्तों अब चलिए हम लोग देख ले कि इस फंड ने कैसा परफॉर्म किया है। तो पिछले 1 सालों की बात करें तो इस फंड ने 7% का रिटर्न दिया है। वहीं निफ्टी 50 की बात करें तो -2.39% से नीचे गया है। वहीं पिछले 2 सालों की बात करें तो इस फंड ने अपने बेंचमार्क से 6% ज़्यादा रिटर्न दिया है। वहीं पिछले 5 सालों की बात करें तो इस फंड ने 4% से ज़्यादा का रिटर्न अपने बेंचमार्क से दिया है। तो दोस्तों यह हमेशा से ही अपने बेंचमार्क से अच्छा परफॉर्म करने वाला फंड है, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आपको स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करना होगा तो अपने टोटल पैसे का केवल 10% पैसा ही स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे नुकसान होने का भी चांस उतना ही ज़्यादा रहता है जितना फ़ायदा होने का। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए